बी दिया हुआ है 3, 4, 7 एंड 9। अब हमसे पूछा गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो बी में भी है। तो ए माइनस बी क्या 1 to 5 आएगा, बोलो। इसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए में है, तो वो 7 और 9 आएगा। फिर हम निकालेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 5, 7 एंड 9। क्या ये बात सबको समझ में आई? दूसरा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम ए यूनियन बी निकाल लेते तो आ जाता 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। दूसरा, हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते तो उसमें 3 और 4 आ जाता। अब अगर हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना होता तो ए यूनियन बी में से हम क्या हटा देते, ए इंटरसेक्शन बी हटा देते। तो हमारे पास अभी भी क्या बच जाता, 1, 2, 5, 7 एंड 9। देख लीजिए, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप बता दीजिए, बोलिए जल्दी से। देख लीजिए सबको क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करे। समझ में आया एग्जांपल से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब, बोलो जल्दी से। यस सर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या फॉर टू सेट ए एंड बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए सेम होंगे? यस ए सिमेट्रिक Yes, डिफरेंस sir. बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए सेम होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर sir. होना भी चाहिए, Yes, sir. होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी Yeah. निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी में से Sir. ए Minus. इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, और जब बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, B union बी A में से. यूनियन ए में से बी इंटरसेक्शन ए माइनस करेंगे। और हम जानते हैं क्या, कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई डिफरेंस होता नहीं है। क्या कह रहे हो? तो इसका मतलब दोनों सेम होंगे। चलिए, तो ये पहला रिजल्ट हो गया। इसी में अगर हम दूसरा रिजल्ट देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, सही है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ऑब्वियसली ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, और फाई किसी भी सेट से हटाओगे तो वही सेट वापस से आ जाएगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, इसके बाद तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, सही है, तब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, बी माइनस ए होगा। बोलो भाई। यस क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी की वैल्यू
बी होगी, क्योंकि ए तो बी के अंदर ही होगा, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए होगी। और हमको पता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये बी है और ये ए है, तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके बराबर होगा, बी माइनस ए के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? सर ये बोलो थर्ड यहाँ वाला तक सारी पॉइंट चीज। बता दीजिएगा। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ए यूनियन बी जो है वो बी होगा, क्योंकि दोनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो जब ए और बी कंबाइन करेंगे तो किसके बराबर होगा, बी के। और चूंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो जब दोनों के कॉमन एलिमेंट लेंगे तो किसके एलिमेंट आएंगे, ए के। अब बस ए यूनियन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? सर बी वाले केसेस लेंगे ना सर? क्या कह रहे हैं? सर क्या ए कह रहे हो यूनियन बताओ बी जल्दी। ओनली बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ओनली। सर हाँ ए बस, यूनियन बी ओनली ओनली बी ए, हो जाएगा, ओनली और ए ए इंटर। यूनियन बी, ओनली बी नहीं, ए यूनियन बी इज यस। टोटल, टोटल बी। अरे यार, ओके वेन ओके डायग्राम सर। से, वेन डायग्राम से ये चीज देखिए भाई, आप लोगों ने कंफ्यूज क्यों हो जाते हो भाई? ये सेट ए है, ये सेट बी है, और उसी के अंदर एक सेट ए है, ये ए है, ये बड़ा सेट बी है। तो जब ए यूनियन बी लोगे तो पूरा बड़ा वाला सेट आएगा ना, बी। और जब ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो छोटा वाला सेट आएगा, ए। अब मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर इसी में मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनाऊंगा तो क्या बनेगा वो? सर बी माइनस ए। हाँ, बी माइनस ए बन जाएगा। यहीं पे अगर मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनाऊंगा, तो सेम डायग्राम बन जाएगा सर। तो ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा, बस यही तो होगा, बी माइनस ए। नहीं, भूल गए? यस सर। बस यही आ जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या इसी को बी माइनस ए कहते हैं, दोनों बातें सेम हो गई। बस यही बताया मैंने। बात क्लियर हो गई भाई? ओके। यस यस सर। सर। यस सर। सर बस, हाँ बताओ। सर ए सिमेट्रिक बी का बोलो। मतलब ही है बी माइनस ए। इस केस में, सर ए सिमेट्रिक बी का मत। ओके सर, इस थर्ड केस में जो आपने इस बताया। केस में यार, हाँ, वरना तो मतलब ओके ये है सर। भाई, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके सर। ओके। ये मतलब नहीं है, ये इस केस में हो गया है, क्योंकि ए यूनियन बी बी हो गया और ए इंटरसेक्शन बी ए हो गया। ठीक है। चलिए यस अब सर। बात करते हैं, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट्स की। सर नया चैप्टर है। हाँ, हेडिंग डाल लेना, रिलेशंस। अब नया चैप्टर आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो रिलेशन जब दो सेट के बीच में निकालते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है, तो दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। अब हमने कहा कि दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब फाई नहीं है वो, ए एंड बी। तो हम कहते हैं कि ए कार्टेशियन बी का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, जहां पे सारे एक्स लेने हैं आपको सेट ए से और सारे के सारे वाई आपको लेने हैं सेट बी से। तो इस कॉम्बिनेशन से जो नया सेट बन के आएगा उसे हम कहते हैं ए कार्टेशियन बी। उसे हम क्या कहते हैं, ए कार्टेशियन बी। मतलब सारे के सारे एक्स लेने हैं कहाँ से, सेट ए से। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर में रिलेट करके लिखना है। सही है। कैसे, मतलब कि जैसे सेट ए में सपोज आपने एलिमेंट लिए 1 2 3, सर एक बार सेट फिर बी से में बता आपने दीजिए। एलिमेंट लिए ए कॉमा बी। तो ए कार्टेशियन बी का मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। एक्स लेना है सेट ए से और वाई लेना है सेट बी से। तो पेयर बनाना स्टार्ट करो। तो 1 का पेयर ए के साथ, 1 का पेयर बी के साथ, 1 खत्म। 2 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ, फिर 3 का पेयर ए के साथ, 3 का पेयर बी के साथ। तो ये हो गया ए कार्टेशियन बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट को हमने बी के सारे एलिमेंट से रिलेट करके लिख दिया। समझ में आया? बोलिए। यस सर, आई एम रेडी। यस सर। अब इसी को अगर हम एरो डायग्राम से लिखें तो एक सेट हम ए लेंगे जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट हम बी लेंगे जिसमें एलिमेंट है ए और बी, और अब रिलेट करना शुरू करेंगे। तो 1 को रिलेट करेंगे ए से, 1 को रिलेट करेंगे बी से, फिर 2 को रिलेट करेंगे ए से, 2 को रिलेट करेंगे बी से, फिर 3 को रिलेट करेंगे ए से और 3 को रिलेट करेंगे बी से। ये एरो डायग्राम से रिलेशन हो गया। 1 का रिलेशन ए और बी से, 2 का रिलेशन ए और बी से, 3 का भी ए और बी से। तो ए के सारे एलिमेंट को हमने बी के सारे एलिमेंट से अटैच करके लिख दिया। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ या ना? यस सर। जैसे एक और एग्जांपल, अगर हम ए सेट को ले लें 1 2 3, बी सेट को ले लें 2 3 4, तो अब हम ए कार्टेशियन बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2, 1 3, 1 4, 2 2, 2 3, 2 4, 3 2, 3 3 एंड 3 4। क्या बोलते हो? ए कार्टेशियन बी के सारे एलिमेंट को हमने रिलेट करके लिख दिया। इसी को अगर हम बाई एरो डायग्राम दिखाना चाहें तो एक सेट बनाएंगे ए, एक सेट बनाएंगे बी। इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3, इसमें एलिमेंट हो गए 2 3 4। अब रिलेट करेंगे। सर क्या बोलो? सर जैसे ये ऊपर वाला जो आपने किया है ए कार्टेशियन बी में, हाँ उसमें हाँ, सर 2 3 और 3 2 दोनों अलग अलग है। 2 3 और ऑब्वियसली दो अलग अलग एलिमेंट है ना ये। 2 3 में x जो है वो 2 है और y किससे 3 लिया गया है, और 3 2 में x से 3 लिया गया, y से 2 लिया गया। तो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हो गए। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो क्या ये ए कार्टेशियन बी लिखना समझ में आया? यस सर। बोलिए।
तो इसी x कॉमा वाई को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि x कहाँ से लिया गया? सेट ए से, और y कहाँ से लिया गया? सेट बी से। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर अब यहीं पे, हाँ, अब यहीं पे सोच के बताओ, अगर 3 सेट होते, सर पहले तो ए हम का क्या बी से करते? लेते फिर ए का सी से लेते। ना ना, ए कार्टिशन बी कार्टिशन सी में क्या करते? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक ट्रिपलेट आया था जहां पे सारे एक्स कहाँ से आते? ए से। सारे वाई सारे जेड कहाँ से आते? सी से। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। भाई ए कार्टिशन बी, जैसे ए कार्टिशन बी था, उसमें हमने क्या किया? ए के सारे एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से कार्टिशन कर दिया, 1 बाई 1। ऐसे ही जब ए कार्टिशन बी कार्टिशन सी आएगा तो 3 एलिमेंट आएंगे ना। हाँ है ना? तो उनका जो ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जहाँ पे सारे एक्स किससे लेंगे? सेट ए से। सारे वाई किससे लेंगे? सेट बी से। और सारे जेड किससे लेंगे? सी से। तो एक्स वाई जेड से जितने ट्रिपलेट बन सकते होंगे, सारे ट्रिपलेट हम लिख देंगे। नहीं, ये देखो, इसको एग्जांपल वाइज समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मान लो हमने एक सेट लिया 1,2, एक सेट बी लिया, सपोज ए कॉमा बी, और एक सेट सी लिया जिसमें एक ही एलिमेंट लिया 3। तो अब बताओ, ए कार्टिशन बी कार्टिशन सी क्या लिखोगे? 1,A,3, 1,B,3, फिर 2,A,3 एंड 2,B,3। तो इसमें जो ए लिया वो कहां से लिया? सेट ए से। एक्स। जो वाई लिया वो कहां से लिया? सेट बी से। और जो जेड लिया वो कहां से लिया? सेट सी से। तो तीनों से बनने वाले ट्रिपलेट हमने लिख दिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर अगर सी में 2 एलिमेंट होते माने, तो दो बार करके लिखते हैं फिर वैसे ही। जैसे सी में मान लो, जैसे इन्होंने कहा कि मान लो सपोज ये है 1,2, ये है ए कॉमा बी सपोज, और ये इन्होंने कहा मान लो 3,4 है। अब हमें ए कार्टिशन बी कार्टिशन सी लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 1,A,3, 1,A,4, 1,B,3, 1,B,4, फिर 2,A,3, 2,B,4, सॉरी 2,A,4, फिर 2,B,3 एंड 2,A,4। क्या है, समझ में आया सबको? बोलो। हाँ यस सर। सर समझ। यस सर। तो वैसे ही लिखते चले जाएंगे, हाँ या ना? यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमें ए कार्टिशन बी कार्टिशन सी करना है, तो इसका मतलब पहले ए और बी का कार्टिशन करो और फिर उसका सी से कार्टिशन ले लो, या ए का बी कार्टिशन सी से कार्टिशन ले लो। दोनों बातें सेम ही है भाई। या तो पहले ए और बी को कार्टिशन करो फिर सी से कार्टिशन ले लो, बात सेम है। या पहले बी और सी को कार्टिशन करो फिर ए से कार्टिशन ले लो, बात सेम। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो यही सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे ए कार्टिशन बी से लिख लो चाहे बी कार्टिशन ए से लिख लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस बोलो जल्दी से, क्या ये बात सबको समझ में आती है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। यस सर। सर 4 सिक्का भी हो सकता है क्या?
हाँ, कितने भी सेट का कर सकते हो, उसी हिसाब से लिखते चले जाओगे। ठीक है, यस सर। कितने भी सेट का कर सकते हो, उसी हिसाब से लिखते चले जाओगे। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। गुड। चलिए वे क्वेश्चन करिए आप। एक सेट ए दिया हुआ है 1,3,5। एक सेट बी दिया हुआ है 3,4,6। एक सेट सी दिया हुआ है 5। ठीक, पहला क्वेश्चन, ए कार्टेशियन बी बताना है। दूसरा, बी कार्टेशियन ए बताना है। तीसरा, बी कार्टेशियन सी बताना है। चौथा, ए कार्टेशियन ए बताना है। पांचवा, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी बताना है। बताओ जल्दी से। तो ए कार्टेशियन बी तो एकदम आसान है। 1,3, 1,4, 1,6। 3,3, 3,4, 3,6। 5,3, 5,4, 5,6। बोलो भाई, समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। यस बी Yes, sir. कार्टेशियन ए में पहले बी लिखेंगे फिर ए, तो 3,1, 3,3, 3,5। 5 फिर 4,1 4,1, 4,3, 4,5, 4,5 6, 1 1, 6, 6,3 3, 6,5। 6,5 ऐसे बी कार्टेशियन सी लिखना है तो क्या लिखेंगे? 3,5 3,5, 4,5 6,5 ए कार्टेशियन ए लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1,3,5 यस 3,3, 3, ए का ए से ही कार्टेशियन ले रहे हैं। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी लिखना है तो 1,3,5, 1,4,5, 1,6,5, 3,3,5, 3,4,5, 3,6,5, 5,3,5, 5,4,5, 5,6,5। देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी Yes, से, क्या ये yes. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, आ गया। यस सर। गुड। तो यहाँ से देखने के बाद ये तो सबने लिख लिया होगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये लिखने के बाद एक चीज सीखने को मिली कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, A कार्टेशियन B is not equal to B कार्टेशियन A। क्या कहते हो? ये बात दिखी सबको? यस सर। ध्यान से देखो, A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A अलग अलग हैं कि नहीं? वो इसके Yes, sir. एलिमेंट और इसके एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं। कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं बट सारे एलिमेंट तो सेम नहीं है, तो दो सेट तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल नहीं होते। क्या ये बात सबको समझ में आई?
हाँ सर। ये हुआ पहला रिजल्ट। दूसरा, इसी में हम एक रिजल्ट और कह सकते हैं कि इफ A Cartesian B equal to B Cartesian A, then A equal to B। अगर A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A सेम है तो इसका मतलब A और B दोनों इक्वल सेट हैं। सर तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और ए किस बी के सेट सेम होंगे। वही तो कह रहे हैं, A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों सेट सेम हो, अदरवाइज वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A सेम तभी हो सकते हैं जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो, अदरवाइज वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। नो सर। नो सर। नो सर सर। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप एक बार? दिया ना, A क्रॉस A। अब चाहे A क्रॉस A लिखो चाहे A क्रॉस A लिखो, तभी ये सेम है, अदरवाइज कहाँ आएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? हाँ सर आ गई। हाँ। या ऐसे समझ लो, अगर हम A कार्टेशियन B लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट x कॉमा y लिखते हैं, जहाँ पे हम सारे x A से लेते हैं और सारे y कहाँ से लेते हैं, B से। जब हम B कार्टेशियन A लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट सपोज हम y कॉमा x लिख देंगे, जहाँ पे हम सारे y कहाँ से लेंगे, B से, और सारे x कहाँ से लेंगे, A से। हाँ है ना। अब y और x इक्वल कब हो सकते हैं, जब x इक्वल टू y हो, तभी तो हम कहेंगे ना कि A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A सेम है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब सारे x सारे y के बराबर आ जाए, और सारे x हाँ सारे सर। y के बराबर कब आएंगे, जब दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेट सेम होंगे। ये बात एक्सप्लेनेशन से समझ में आई ना। तो A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A सेम तभी हो सकते हैं जब क्या हो, A और B दो इक्वल सेट हो। क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इस पूरे स्टेटमेंट में? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप डिफाइन करते हैं वो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन करते हैं। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है वो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता, क्योंकि आपको क्या करना है, सारे सेट के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट ही तो करना है। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट करके लिखना है, और ए के सारे एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से रिलेट करना है। तो ये रिलेशन आप तभी लिख पाएंगे जब आपको ए और बी के एलिमेंट पता हो। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि एलिमेंट कितने हमको पता ही नहीं है, तो उस रिलेशन को हम नहीं लिख सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। गुड। चलिए, अब एक सेट ए आपको दिया हुआ है, सपोज x such that x belongs to whole number and x less than 3। एक सेट बी आपको दिया हुआ x such that x belongs to integer and x lies between 1 to 4। एक सेट सी आपको दिया हुआ 3,5। ठीक। पहला सवाल, ए कार्टेशियन बी यूनियन सी लिखना है। सेकंड, ए कार्टेशियन बी
यूनियन सी लिखना है। और तीसरा ए यूनियन बी कार्टेशियन सी लिखना है। चौथा ए माइनस ए हटाओ, बी माइनस ए बी कार्टेशियन ए माइनस सी लिखना, सी माइनस ए। चलिए जरा लिखिए। हाँ भाई लिख लिया। तो इसके सॉल्यूशन में तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे। तो सेट ए में होल नंबर लेने हैं तो 0 1 2 आएगा, क्या कहते हो। सेट बी लिखेंगे तो उसमें आएगा 2 3 एंड 4। सेट सी आपको दिया हुआ है 3,5। यहाँ तक ओके हो गया। अब आइए पहला क्वेश्चन है ए कार्टेशियन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी आएगा 2 3 4 एंड 5। अब हमें चाहिए ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। तो लिखना शुरू करो। तो क्या लिखोगे, 0,2 0,3 0,4 0,5। फिर 1,2 1,3 1,4 एंड 1,5। फिर 2,2 2,3 2,4 एंड 2,5। क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। यस। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ए कार्टेशियन बी यूनियन सी को आप लिख सकते हैं ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी, वो भी सेम ही है। मतलब हम एसोसिएशन लॉ लगा सकते हैं, समझ में आया? मतलब पहले ए का बी से कार्टेशियन लें, फिर ए का सी से कार्टेशियन लें, और फिर दोनों को कंबाइन करके लिख दें, तो बात सेम ही आ जाएगी। समझ में आया? जैसे देखो, ए कार्टेशियन बी लिखोगे तो क्या आएगा, 0,2
0,3, 0,4, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3 एंड 2,4। ऐसे अगर हम ए कार्टेशियन सी लिखेंगे तो क्या आएगा? 0,3, 0,5, 1,3, 1,5, 2,3 एंड 2,5। अब अगर हम ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी लिखें तो वही सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5। फिर 2,2, 2,3, 2,4 एंड 2,5। क्या कहते हो? हाँ बोलिए सर। भाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बात सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये लिखना आपके लिए आसान पड़ेगा। बट ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिएगा कि एसोसिएशन लॉ कार्टेशियन में लग जाता है, यानी ए कार्टेशियन बी यूनियन सी हो या ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ए कार्टेशियन बी इन यूनियन ए कार्टेशियन सी कर सकते हैं। सही है? क्या ये मेरी बात सबको समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नो नो सर। सर। वेरी गुड। सेकंड वाला ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। तो ए कार्टेशियन बी तो आपने लिखा ही है। यही तो लिखा था ए कार्टेशियन बी। और सेट सी आपके पास है 3,5। और आपको क्या लिखना है? ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। यूनियन सी तो ए कार्टेशियन बी एक सेट है, एक सेट ही है, तो दोनों कंबाइन करके लिख दो। तो 0,2, 0,3, 0,4, 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,2, 2,4 और एलिमेंट 3 एंड 5। क्या ये लिखना समझ में आया? तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर भी आ गया और बाकी बचे हुए एलिमेंट भी आ गए। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसको हम लोग ए नॉर्मल जैसे यूनियन बी कार्टेशियन बी यूनियन सी नहीं लिख सकते? नहीं 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 नहीं, नहीं बाकी कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप इसको चाहें तो आप, जैसे किसी ने कहा हम सर ऐसे लिख दें तो कि ए यूनियन सी कार्टेशियन बी यूनियन सी लिख दें, ऐसे कह रहे हो ना? सर यस सर। ये गलत हो गया ना। इसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट आएंगे x, y वाले। समझ बट गया इसमें सर। क्या है कि ए कार्टेशियन बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। अब ए कार्टेशियन बी के एलिमेंट पेयर में है, हाँ या ना? तो वो काम आप नहीं कर सकते। यस सर। डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या नहीं कर सकते हैं? मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ए कार्टेशियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन सी यूनियन बी कार्टेशियन सी। ऐसा कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा ये बात। ये कोई लॉजिक नहीं है ऐसा लिखने का। ठीक है, चलिए आप बताइए, ए यूनियन बी कार्टेशियन सी लिख लोगे? यस सर। यस। सबसे पहले बी कार्टेशियन सी लिखो। तो 2,3, 3,3 एंड 4,3, 2,5,
3,5 एंड 4,5 और फिर सेट ए लिख लो 0, 1 एंड 2। अब हमें क्या लिखना है? ए यूनियन बी कार्टेशियन सी, इन्हीं को कंबाइन करके लिख दो 0, 1, 2 ये वाले एलिमेंट और बाकी ये वाले एलिमेंट। सर 0 1 2 हम क्या पहले लगाएं क्या लास्ट लगाएं, दिक्कत नहीं है? कोई फर्क नहीं, सेट में एलिमेंट कहीं भी लिखो बट एक बार लिखो बस। एलिमेंट का ऑर्डर सेट में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ा है ना आपने? मतलब ये कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप 0, 1, 2 बीच में भी लिख सकते हो, 0 पहले लिख दो 1 बीच में 2 बाद में, वो कहीं भी पोजीशन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? यस सर। अब लास्ट वाला है बी कार्टेशियन सी माइनस ए। सर ये तो नल सेट आ रहा है। नल सेट आ रहा है ऐसा? सी माइनस ए करो, सी में से ए हटा दो, तो सी में से ए हटा देते हैं तो 5 बचेगा। हाँ है ना? और बी सेट क्या है? 2, 3। बी सेट 2, क्या है 3, भाई? 4 2, 3, 4 और सी माइनस ए क्या बचा? 5। तो 2 3 भी कॉमा तो बचेगा सी माइनस ए में। यस सर। क्यों? सर उसमें तो ए में 0,1,2 ही तो है सर। हाँ सर, ए में 3 थोड़ी ना, वो लेस देन 3 है। अच्छा सी माइनस ए किया बी नहीं किया, तो सी माइनस ए किया दोनों बच जाएंगे 3,5। हाँ यस सर, नल ओके सेट में। मैंने सी माइनस ए कर दिया था। सही है ना? यस सर। यस सर। अब क्या करोगे? सीधा बी को कार्टेशियन ले लो, सही है ना? तो 2,5 3,5 4,5 2,3 3,3 एंड 4,3 यही आ जाएगा, देख लो। नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई, मेरी बात हिसाब से सब समझ में आ गया होगा। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो यहाँ तक बात हो गई खत्म। अब आइए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कार्टेशियन बी ए बी होंगे, क्या कहते हो? यस सर। अगर सेट ए में ए एलिमेंट है, सेट बी में बी एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन बी में ए बी एलिमेंट होंगे कि नहीं? ये स्टार्टिंग से ही आप देखते आ रहे हैं। देखो जैसे इस एग्जांपल में देखो, सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट, तो सेट ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिखा सबको? यस सर। सेट बी में 3 एलिमेंट, सेट सी में 1 एलिमेंट, तो दोनों के कार्टेशियन में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3। 3। देखो बी कार्टेशियन सी में कितने एलिमेंट है? 3। 3। हाँ या ना? सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट, सेट सी में 1 एलिमेंट, तो ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 3 × 1, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट। दिखा? यस सर। तो अगर ए सेट में ए एलिमेंट, बी सेट में बी एलिमेंट, तो ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए बी एलिमेंट। सही है? यस सर। ओके। अब इसी में बताओ, अगर ए सेट में ए एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन ए में कितने एलिमेंट होंगे? ए स्क्वायर। सर ए सर।
ए स्क्वायर होंगे कि नहीं, बस ये बता दो। ऑब्वियसली अगर उसमें ए एलिमेंट है तो हर ए के लिए ए बनेगा, तो कितने आ जाएंगे, ए स्क्वायर आ ए जाएंगे। स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है, डन। बोलो भाई। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड सेट ए if number of element A Cartesian A is 9 and 2 of element in A Cartesian A is -1, 0 and 0, 1। इसी में एक और पहला है, इसी में एक और सवाल है, फाइंड ऑल अदर एलिमेंट ए कार्टेशियन। पहला सेट ए में सर सेट ए -1 निकालना है। 0 1। ए कार्टेशियन ए में 9 एलिमेंट है। -1 0। सोल्यूशन तो एकदम सिंपल सा ही है, सबको सामने ही दिख रहा है। तो अगर हम कहें कि सेट ए में ए एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन ए में ए स्क्वायर एलिमेंट होंगे जो कि 9 के बराबर होंगे, तो इसका मतलब ए 3 होगा। तो सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे, हाँ या ना। अब हमने यस सर। कहा कि -1, 0 ए कार्टेशियन ए को बिलोंग करता है, और 0, 1 भी ए कार्टेशियन ए को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब -1 सेट ए को बिलोंग करेगा, 0 भी सेट ए को बिलोंग करेगा, और 1 भी सेट ए को बिलोंग करेगा। और सेट ए में मैक्सिमम 3 एलिमेंट ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब सेट ए क्या बनेगा, -1, 0 और 1। क्या कहते हो, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो रिमेनिंग एलिमेंट बताओ। तो ए कार्टेशियन ए के सारे एलिमेंट लिख दो। क्या होंगे रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन ए, बोलो। सर -1 -1 -1 वेरी गुड। -1 -1 1 1 सर। सर 0 0 -1 -1 एंड 0 0। सर। आगे 1 सर 1, 1 0। -1 -1 1 1 0 0। एंड 1 1। भाई टोटल में से 2 एलिमेंट हटा दो, तो टोटल 7 एलिमेंट और आएंगे। क्या कहते हो भाई, समझ में आ गया होगा? यस सर। कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो इस पूरे सवाल क्वेश्चन में कहीं भी, वो अभी भी मुझे इन्फॉर्म करे। A and B are एक और 2 set. Number of element A is 5. Number of element in B is 2. ठीक। If A, 1, B, 5, C, 5, D, 1 and E, 5 lie on set A Cartesian B. Lie on set A Cartesian B. Find
ऑल अदर, पहले तो निकालो सेट ए एंड बी। सर फिर 1 ऑल 5 अदर और एलिमेंट, ABCDE। ए कार्टेशियन बी। सेम टाइप का सवाल। सेम अप्रोच से करना, सेम टाइप का सवाल, बहुत टाइम लगना चाहिए, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। सर सेट A ABCDE और सेट B 1 5। बिल्कुल सही। मैं अगर ए कॉमा वन ए कार्टेशियन बी में है तो ए सेट ए में होगा, वन सेट बी में होगा। ऐसे बी कॉमा फाइव अगर ए कार्टेशियन बी में है तो बी सेट ए में होगा, फाइव सेट बी में होगा, तो सेट बी तो मिल गया। सी कॉमा फाइव भी ए कार्टेशियन बी में है तो सी सेट ए में होगा और फाइव सेट बी में होगा। ऐसे डी कॉमा वन भी ए कार्टेशियन बी में है तो डी सेट ए में होगा और वन सेट बी में होगा। ऐसे ई कॉमा फाइव ए कार्टेशियन बी में है तो ई सेट ए में होगा और फाइव सेट बी में होगा। तो तुरंत सेट ए क्या मिल गया, 5 से ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते, पांचों मिल गए। इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते, दोनों मिल गए। क्या है, मेरी बात समझ में आई सबको? तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे? सर जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ 1 लगा दीजिए, जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ 5 लगा दीजिए। तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन बी क्या बचे? A 5 B 1 C 1 D 5 E 1। ए कॉमा फाइव बी कॉमा वन सी कॉमा वन डी कॉमा फाइव और ई कॉमा वन। देख लो आराम से सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो आपने सर ए कॉमा वन और सर बी कॉमा फाइव नहीं लिया। क्या नहीं लिया? ये ए कॉमा वन तो था ना और पहले, रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं भाई। 5 तो है ना, टोटल 10 एलिमेंट होंगे, 5 यहाँ है, 5 ही तो आएंगे रिमेनिंग में। टोटल एलिमेंट तो 10 ही होंगे। नहीं, ये सब 10 होंगे। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन है, आगे बढ़े? यस यस सर। चलिए अब आइए, क्वेश्चन है कि इफ A Cartesian B, number of element of A Cartesian B is 20. ठीक, then how many possible pairs of set A and B? बताओ, सेट ए और बी के कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? सर 2 10 2 4 5। यस सर, 2 बनेंगे। हाँ भैया बता रहे हैं केवल 2 पेयर बन सकते हैं, और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें? तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कह दें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कह दें। तो हमें ए बी की वैल्यू 20 दी हुई है, तो क्या हम इसको 1 और 20 लिख सकते हैं? तो इसको हम 20 और 1 भी लिख सकते होंगे। यस सर 6। हाँ, फिर क्या हम इसको 2 और 10 लिख सकते हैं? तो इसको हम 10 और 2 भी लिख सकते होंगे।
लिख सकते हो मेरे हिसाब से, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। क्या हम इसको 4 इंटू 5 लिख सकते होंगे? तो 5 इंटू 4 भी लिख सकते होंगे। तो टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं? 6। तो ए और बी के टोटल 6 पेयर बन सकते हैं। तब ए बी सेट में एक कार्टेशियन बी में 20 एलिमेंट लिए जा सकते हैं। सेट ए में एक एलिमेंट लें, सेट बी में 20, या सेट ए में 20 एलिमेंट लें, सेट बी में एक, सेट ए में 2 एलिमेंट लें, सेट बी में 10, सेट ए में 10 एलिमेंट ले लें और सेट बी में 2 ही एलिमेंट ले, तो भी तो 20 बन सकते हैं ना एलिमेंट। यस सर। हाँ या ना? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? कोई कंफ्यूजन? चलिए गुड। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट्स की। तो दो सेट ए और बी हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो एनी रिलेशन बिटवीन non-empty set A and B is R। मतलब R एक रिलेशन है सेट A और B के बीच में। तो जो R रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? A कार्टेशियन B का। मतलब A कार्टेशियन B का कोई भी सबसेट ले लो तो वो A और B के बीच का एक रिलेशन होता है। A कार्टेशियन B का कोई भी सबसेट लिख दो तो वो A और B के बीच का एक रिलेशन होगा। सही है। A कार्टेशियन B मतलब ऑर्डर्ड पेयर x, y, मतलब x को y से रिलेट करता हुआ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो। अब इसका कोई भी सबसेट लिख दो। जब इसका कोई भी सबसेट लिखोगे तो इसको हम क्या कहेंगे? रिलेशन बिटवीन A एंड B। यस। नहीं, तो कोई भी दो सेट A और B के बीच का रिलेशन वो होगा जो A कार्टेशियन B का सबसेट होगा। अब इसका मतलब रिलेशन में जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट A कार्टेशियन B में होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेशन में A और B के रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो A कार्टेशियन B में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब रिलेशन R अगर हम लिखना चाहें तो उसमें एलिमेंट A कॉमा B आएगा such that A कॉमा B belongs to A कार्टेशियन B। क्या कहते हो? सर वो वापस एक्सप्लेन करिए। A कार्टेशियन B टोटल A और B से बनने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसका कोई भी सबसेट लिख दो तो वो A और B के बीच का रिलेशन हो गया। कोई भी सबसेट लिख दो। हाँ या ना? तो A और B के बीच का रिलेशन हो गया। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब A और B के बीच के रिलेशन को हम रिलेशन की कैटेगरी में तभी लेंगे जब उसका हर एलिमेंट A कार्टेशियन B में लाई करता हो। यानी A और B के रिलेशन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता जो A कार्टेशियन B में लाई ना करता हो। A और B के रिलेशन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता जो A कार्टेशियन B में लाई ना करता हो। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आती है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब जैसे मैंने कहा कि सपोज, हाँ बोलो बोलो। सर ए और बी के जब कोई रिलेशन में सर तो फिर उसके बाद तो ए कार्टेशियन बी में सर वो तो होंगे, मतलब जितने उसमें ए में उतने भी मतलब जो रिलेशन दोनों में होंगे वो तो ए कार्टेशियन बी में तो हो ही गई ना सर। तो ए कार्टेशियन बी में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो रिलेशन में सारे एलिमेंट थोड़ी ना आएंगे।
उसका कोई भी सबसेट ले लो, 2 एलिमेंट लेके लिख दो, 3 एलिमेंट लेके लिख दो। नहीं समझे? ये समझा दी। नहीं समझे अभी? नो सर। जैसे ए और बी ये लिखे हुए हैं, ए कार्टेशियन बी में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 4 इंटू 3 12 एलिमेंट। अब हमने एक रिलेशन आर लिखा, 1,2 3,2 और 4,5। क्या ये आर जो है वो सबसेट है ए कार्टेशियन बी का? यस सर। है। क्यों है भाई? क्योंकि 1 3 4 2 2 5, तो इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए कार्टेशियन बी में आएंगे ही। तो इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में होंगे, तो वो रिलेशन में होंगे। अब सर समझे? तो क्या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है? नहीं नहीं, रिलेशन तो हमें कोई भी लिखना है ना। ए कार्टेशियन बी का कोई भी सबसेट हो, वो ए और बी के बीच का रिलेशन तो होगा ही, नहीं होगा? तो दोनों के हम लोगों को, तो हम लोगों को ऐसा रिलेशन लेना है कि अगर दोनों में जो हो तो ए में भी और बी में भी हो। नहीं, ए और बी के एलिमेंट को रिलेट कर दे बस। जैसे अगर इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम से दिखाएं तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, और बी में हमारे पास एलिमेंट है 2 3 5। तो ए का 1 2 से रिलेट करता है, ए का 3 भी 2 से रिलेट करता है, और इसका 4 5 से रिलेट करता है। बस ये रिलेशन हो गया ए और बी के बीच में, तीन ही एलिमेंट रिलेट करते हैं। ओके सर। नहीं समझ में आया? सर अगर सारे एलिमेंट्स ले लेंगे ए कार्टेशियन बी के तो वो भी तो रिलेशन होगा। यार सबसेट का मतलब तो सारे भी हो सकते हैं ना। सर सबसेट का मतलब कुछ मतलब भी हो उसके सकता है कुछ ना। एलिमेंट लेके, सबसेट का मतलब उसके कुछ एलिमेंट लेके रिलेशन लिख दो बस। तो कोई भी रिलेशन ए और बी के बीच में तभी बनेगा जब वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा। यानी रिलेशन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ सकता जो ए कार्टेशियन बी में ना हो। अब समझे मेरी बात? मतलब ए और बी के बीच का रिलेशन तभी रिलेशन है ए और बी में जब वो किसका सबसेट है? ए कार्टेशियन बी का। बी का। इंपॉर्टेंट बात इतनी सी। आप समझे मेरी बात? जैसे मैं इसी में पूछूं, which of following is relation between set A and B? पहला R1 1,2 3,4 4,5 and 3,5। R2 1,3 2,5 3,3 4,2। R3 2,3 3,5 4,2। R4 1,3 3,5 4,5 and R5 1,5 2,3 3,4 and 4,5। चलो बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं? सर चलो चेक R2 करना शुरू R3 करते हैं। R4 रिलेशन R5 है, R1 और R5 नहीं है। चेक करते हैं भाई। तो इसमें 1,2 तो है, 3,4 वो भी है, नहीं है। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट 3,4 है वो ए कार्टेशियन बी में नहीं है। इसका मतलब R1 रिलेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि 3,4 जो है वो बिलोंग नहीं करता किसको? ए कार्टेशियन बी को। चलो
तो ये रिलेशन नहीं है। R2 है रिलेशन, चेक करो। यस सर, यस सर, 1,3, ओके, 2,5, ओके, 3,3, ओके, 4,2, ओके, तो ये रिलेशन है। R3 है रिलेशन, चेक करो। यस सर 2,3, 2,3, 3,5, 3,5, 4,2, 4,2, यानी ये रिलेशन है। क्या ये बात दिख रही सबको? वन तो नहीं है लेकिन सर इसमें। तो क्या हुआ? कोई जरूरी थोड़ी ना रिलेशन के सारे एलिमेंट हो। देखो 2 नहीं है। लेकिन जितने भी हो सर लेकिन मैच करते हैं। जितने भी हो मैच करते हैं मतलब आपने जैसे इसमें लिखा था सर 1 नहीं है बाकी सब है, मतलब इतने सेट में इतने हैं, 1 छोड़ के बाकी सारे तो हैं। इसका मतलब अगर 1 होते तो भी ठीक है, ना होता तो सर रिलेशन बन गया सर ऐसा। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है वो ए कार्टेशियन बी में है या नहीं है। तो 1 का कोई रिलेशन नहीं है तो ना रहने दो। क्या ये तीनों एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में है? तो इसका मतलब R3 जो है वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट है कि नहीं है? यस सर, और अगर उसका सबसेट है तो उसका सबसेट जो है वो रिलेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ में आया रिलेशन है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं? यस सर आ गया। बोलो भाई, जो पूछ रहे थे उनको आया समझ में? यस सर, आ गया भाई? यस सर। चलो अब आओ अगला चेक करो। 1,3, सर है 3,5 है, 4,5 है, यस सर, इसका मतलब ये रिलेशन है। यस सर। अगला चेक करो। सर ये नहीं है 1,5 सर नहीं है ये नहीं है, क्यों? क्यों? 3,4 सर 4 आ गया। सर। यस 1,5, 3,4 2,3, इसमें सर, भी 3,4 में 3,4 है है। नहीं। 3,4 इसका रिलेशन मतलब में है। R5 इज नॉट अ रिलेशन। क्यों नहीं है? 3,4 जो है बिलोंग नहीं करता ए कार्टेशियन बी को। R2, R3 and R4 are the relation between A and B। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। तो दो सेट के बीच में कौन सा कैसे रिलेशन बनेगा? मतलब दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन तभी रिलेशन हो सकता है जब वो किसका सबसेट हो? किसका सबसेट हो भाई? ए कार्टेशियन बी का। बी का किसका सबसेट हो? ए कार्टेशियन कार्टेशियन बी बी। का। देख लो क्या यहाँ तक लिखी बात, सारी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर।